ममता त्यागी जी, आपको कुछ कहना था, प्लीज आप कह लीजिए, फिर मैं हाजी साहब के पास जाऊंगा। हाँ, रिस्पॉन्ड करना चाह रहे थे, प्लीज। मुझे कांग्रेस प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बातों का जवाब देना। सबसे पहले तो आम आदमी प्रवक्ता ने अभी कहा कि हम किसी में भेदभाव नहीं करते। वो भेदभाव किस चीज में नहीं करते? क्योंकि भ्रष्टाचार करने में। और रही बात, उन्हें कटमनी बड़ी याद आती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की ये पुरानी आदत है, शराब हो, स्कूल हो, कोई भी योजना हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह सिर्फ कट मनी पर ही चली है और कट मनी पर ही एस्टेब्लिश हुई है। तो हमें बार बार कट मनी बहुत ज्यादा याद आ रहा था। करेंगी दिल्ली में, ये बता अरे सुन लीजिए मनीष जी, जब आप बात कहते हैं तो उसका काउंटर सुनिए। आप कितने लोगों को बेघर करेंगे ये तो बता दीजिए, और कितनी कॉलोनियां तोड़ेंगे ये बता दीजिए। अभी मनीष जी, आपकी बात पे शांति, धीरज रखिए, धीरज रखिए। देखिए, सबसे जरूरी बात और सबसे इम्पोर्टेंट कोड जो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी बोलता, वो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये डेमोलिशन ड्राइव में सिर्फ उतना एरिया क्लियर किया जा रहा है कि सड़क को चौड़ा किया जा सके, वहां पे एम्बुलेंस सर्विसेज या फायर सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके, जिससे कल को कोई हादसा ना हो। दूसरी, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने दिल्ली में लोगों को बसाया। डेफिनेटली जुग्गी मैन ऑफ इंडिया कांग्रेस से ही थे, स्लम जितनी भी बताई कांग्रेस के सपोर्ट से बनाई, और कांग्रेस ने ऐसा नहीं होगा कि वो बिना पैसे लिए बसाई होंगी, ये भी एक सच्चाई है। तो स्लम डेवलपिंग में तो कांग्रेस पार्टी का मेन हाथ रहा है। इन्होंने डेमोलिशन ड्राइव की, हाँ, इमरजेंसी में की, डेफिनेटली संजय गांधी उसके लिए फेमस है, जिसके मैंने अपनी रिमार्क में भी बोला कि 100 से ज्यादा लोगों को तो गोली से सीधे सीधे मार दिया। ये इनकी संवेदना है आम आदमी के लिए और ये इनकी इच्छा है। अगर आप किसी को दिल्ली में बसाना चाहते थे तो प्रॉपर ड्रेनेज, प्रॉपर प्लान के साथ आके बसाते तो डेफिनेटली आपको लोगों की मदद करने का श्रेय दिया जाता। लेकिन जहां कट कमीशन के थ्रू या कमीशन खोरी के तहत स्लम को डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा एरिया नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट का उसे कवर कर देते हैं, जिससे अभी भी लोग यमुना पार्क को थोड़ा सा हीन भावना से देखें। धर्माजी से कहने में कोई मुझे शर्म नहीं है, लेकिन सबको लगता है अच्छा आप यमुना पार्क है, तो वो समझ जाते हैं कि वो एरिया कैसा है। तो इनकी तो दोनों ही पार्टियों की एक ही नीति है कि आम आदमी पार्टी से ही, आम आदमी लोगों से ही पैसा लेना, कमीशन बनवाना, और उनको डेमोलिशन के सिर्फ नाम बोलता। लेकिन उसके बाद में ये नहीं सोचते कि उनको उन्होंने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तक भी नहीं दिया। तो मैं अपनी पार्टी के लिए कहना चाहूंगी, हम थोड़े कड़वे जरूर हैं पर जहरीले नहीं हैं। हम लोगों के साथ खड़े होते हैं और उतनी ही कार्य करते हैं जितनी बाकी लोगों को सही लेते हो। अगर सड़क चौड़ी होगी तो जो एरिया में रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी सुविधाएं बढ़ी, उनको भी फायदा होगा। रही बात फ्लैट देने की, 4000 से ज्यादा फ्लैट दिल्ली गवर्नमेंट यानी हमारी भाजपा सरकार अभी तक गरीब लोगों को बांट चुकी है। और आम आदमी पार्टी कैसी सरकार थी याद करेगा, नरेला का फ्लैट आप भूले नहीं होंगे। 10,000 फ्लैट पिछले 12 सालों में आम आदमी गवर्नमेंट के दौरान खड़े खड़े खंडर हो गए, लेकिन वो किसी गरीब आदमी को दिए नहीं गए। अगर वो गरीब आदमी को दिए जाते तो आज कितने लोगों का, 10,000 लोगों का भला हो चुका। और अब वो इस हालत में भी नहीं है कि दिए जा सके। पहले उनको प्रॉपर रिपेयर कराना पड़ेगा, जब जाके एक पूरे टेंडर के तहत हम आम आदमी को यानी लोगों को उनका फ्लैट दे पाए। तो ये दोहरे चरित्र वाली बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आप खुद ना कहीं उसी प्रक्रिया का हिस्सा थे और प्रक्रिया की भी बात कर रहे थे आम आदमी प्रवक्ता मनीष जी। हाँ, डेफिनेटली आपको एक प्रक्रिया बहुत पसंद है, वो मैं बता दूं कि आपके केजरीवाल जी पूरे अपने आप को अघोषित मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब में रखते हैं, टैक्स पेयर के पैसे को यूज करते हैं। तो वही आपकी प्रक्रिया है। तो आपके दिमाग में हमेशा कट मनी प्रक्रिया, भ्रष्टाचार, जो आपकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, वो बार बार आपकी बातों से जग जाहिर होती है। लेकिन हम वाकई में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, दिल्ली को वाकई में रहने लायक दिल्ली बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सिर्फ इतनी डेमोलिशन ड्राइव कर रहे हैं कि जिससे लोगों को दिक्कत ना हो। अगर आपको लास्ट डेमोलिशन ड्राइव जो हमारे जनवरी में हुई थी, जब भी हम इस पर बहस कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ा ड्रेनेज एरिया था जिसके 3 गेट थे, जिसमें से सिर्फ पिछले 10 सालों में एक ही गेट खुला हुआ था। और आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी परेशानी होती थी। जब वहां पर चीजें हटाई गई, लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया, उन्हें स्वाभिमान फ्लैट दिए गए, तब दूसरा और तीसरा गेट खुल पाया, जिससे जल भराव की समस्या वहां पर खत्म हो चुकी। तो समस्या हल करना भाजपा सरकार की मेंशन होती है, लेकिन समस्या पैदा करना आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की हमेशा नीति रही है और रहेगी। ठीक है। हाजी साहब,